Look at this picture. These athletes are running very fast. You can see. So have you ever wondered what inside our body help us to run, jump and move like this? इस चित्र को ध्यान से देखो। ये खिलाड़ी बहुत तेज दौड़ रहे हैं ना। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा हमारे शरीर में क्या है जो हमें इतनी तेज दौड़ने चलने में मदद करता है? कभी सोचा है? यस, सो हमारी जो बॉडी है इज नॉट जस्ट स्किन एंड फ्लैश। इनसाइड दिस बॉडी वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क जिसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। ओके, और पावरफुल मसल्स भी है हमारे पास। सो बोन गिव शेप एंड सपोर्ट आवर स्ट्रक्चर, जबकि जो मसल्स है हेल्प इन द मूवमेंट। सो टुगेदर बोन एंड मसल टुगेदर दे मेक आवर बॉडी एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है। So did you know we are born with about 300 bones, but as we grow some bones join together and the adult have only 206 bones. Also our body has more than 600 muscles working all the time. Even when we smile or blink, muscles are working there also. So in this chapter we will understand how bone, joints, muscles work together to help us move and stay healthy. So here, if our body had bone but no muscles, would be able to move? Tell me, comment section में। अब जल्दी से हम इस चैप्टर का नाम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है स्केलेटल सिस्टम एंड मसल्स। चैप्टर प्रीव्यू यहाँ पर दिया गया है जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं और जॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, व्हाट विल लर्न, आप क्या सीखेंगे? What we mean by skeletal system? So basically it is a framework of bone in our body, जो कि हमारी बॉडी को शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है ताकि हमें मूवमेंट में मदद मिले। तो कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम हमारे शरीर की हड्डियों का ढांचा है। ओके, about joints, tendons and ligament we are going to learn, and how muscles help in the movement, and we are going to learn what about type of muscles and how we can keep our bones and muscles healthy. These things which we are going to do now. So why it is important to learn these things? क्यों पढ़ रहे हैं हम ये? Our bones and muscles are important part of our body. Bones और muscles हमारी body का एक important हिस्सा है। They give shape and strength to our body. हमारी body को shape और strength provide करते हैं। It is because of our bones and muscles that we can move or do other activities. So we must therefore know what skeletal and muscular system are. हमें इसलिए पता ही होना चाहिए कि skeletal system और muscular system क्या होता है। How we can keep these systems healthy, हम इन सिस्टम को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो हमें पता होगा कि क्या होता है तभी तो उसको हेल्दी रख पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये, हाउ वी कैन कीप आवर बोन्स एंड मसल्स हेल्दी। तो बच्चों, अगर आप फूड ऐसा खाओगे जिसमें कैल्शियम हो, जैसे कि कौन सा फूड है ऐसा, जैसे कि दूध, कर्ड, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो ये सब होती है कैल्शियम से भरपूर। अगर हम ऐसा भोजन खाएंगे तो हमारी हड्डियों को ताकत मिलेगी। इसके अलावा थोड़ी बहुत टाइम हमें धूप में भी स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि सनलाइट हमारी बॉडी को विटामिन डी प्रोड्यूस करने में मदद करती है और विटामिन डी की वजह से हमारी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग होती है। रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग, ऐसे अगर हम गेम्स खेलते हैं ना तो हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस तरीके से भी हम इसको हेल्दी रख सकते हैं। और जब हम बैठे या खड़े होए, सिट और स्टैंडिंग पोजिशन में जब हम हो, तो वी शुड सिट एंड स्टैंड स्ट्रेट to keep our bone in a proper shape. सीधे बैठे और सीधे खड़े रहे, इससे जो हड्डियां हैं वो सही रहती है। हैवी लोड का काम करना अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट कैरी वेरी हैवी बैग्स, इट कैन हार्म योर बोन। आपको धीरे 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 बॉडी को उस चीज में ढालना है। एकदम से बहुत ज्यादा बोझ उठाना उसको टीयर कर सकता है, तो बहुत भारी बैग ना उठाएं। अगर आप इस चीज के लिए ट्रेन हो प्रॉपर तभी ऐसा करें, तो इससे हड्डियों को नुकसान हो सकता है। पूरे दिन बैठे भी नहीं रहना चाहिए, हमें मूव करते रहना चाहिए। पूरे दिन नहीं बैठना चाहिए। डू नॉट सिट ऑल डे, कीप मूविंग। सो वी कैन कीप आवर बोन एंड मसल्स हेल्दी बाय ईटिंग हेल्दी फूड, गेटिंग सनलाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड मेंटेनिंग गुड पोस्चर एंड अवॉइडिंग हैवी लोड्स। हम अच्छा खाना खा के, नियमित व्यायाम करके, सही पोस्चर रखकर, भारी वजन उठाने से बचकर अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रख सकते हैं। So do you think these athletes are fit and healthy? What part of their body would be strongest? Now look at this picture. ये athletes है ना? So question warm up में हमें एक question दिया गया है. Do you think these athletes are fit and healthy?
Yes, these athletes look fit and healthy. They can run fast and maintain balance. This shows their good stamina. Na? So this means their bones and muscles are strong and they are working together. तो हमें पिक्चर में देखकर ये खिलाड़ी स्वस्थ और फिट दिखाई दे रहे हैं, ये तेज दौड़ सकते हैं, संतुलन बनाए रख रहे हैं, तो उनकी सहन शक्ति हो सकता है हमसे अच्छी हो, तो इसका मतलब उसकी हड्डियां और मांसपेशियां भी मजबूत रही हो, तभी वो ऐसा कर पा रहे हैं. सो विच पार्ट ऑफ देयर बॉडी इज स्ट्रॉन्गेस्ट? उनकी जो लेग मसल्स है ना, स्पेशली जो थाई की है और काल्व्स एरिया है, आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन बिकॉज रनिंग नीड्स powerful leg. Okay, also their heart muscles is very strong to pump blood quickly, so their arm muscles help in balance and speed. ओके, तो हम बोलते हैं कि इनके शरीर में सबसे मजबूत पैरों की मांसपेशियां होती हैं, क्योंकि दौड़ने के लिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बच्चों का, एथलीट्स का पैर ही होना चाहिए. साथ ही साथ क्योंकि वो दौड़ते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, हार्ट बीट भी ज़्यादा होती है उनकी, इसलिए उनकी दिल की जो मांसपेशियां है वो भी मजबूत हो जाती है, और हाथ पैरों की जो मसल्स होती है वो भी ज़्यादा बैलेंस बना के रख सकती है नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में. तो इसलिए कह सकते हैं कि भाई जो एथलीट है वो फिट है, हेल्दी है, और उनकी जो लेग मसल्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, रनिंग के लिए सबसे अच्छे है ना. कंकाल तंत्र हमारे शरीर की सभी हड्डियों, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हो, दिख रही है ना, सभी की सभी इनसे मिलकर बना हुआ होता है. साथ में कंकाल तंत्र में क्या होता है? लिगामेंट्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं और टेंडन्स होते हैं हमारी बॉडी के. इन सारी चीजों को मिलाकर एक साथ उनको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम. द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द बोन्स along with the ligaments, cartilage and tendons of our body. What is written here in the first line? Our body is made up of different organ systems such as skeletal system, muscular system, digestive system. Okay, that work together. Each organ system is in turn is made up of organ that perform specific function. उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, पर्टिकुलर तरीके का काम कर रहा होता है, इसीलिए वो सिस्टम होता है. अब यहाँ पर देखो, स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताया कि इंसानी शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लिगामेंट्स है, कार्टिलेज है और टेंडन है, ये तीनों चीजें जब मिलती है तो ये मिलकर बनाती है स्केलेटल सिस्टम. ये हड्डियों का ढांचा आप देख पा रहे हो, इसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं. कितना सुंदर है ना क्रिस, ये हड्डियों का ढांचा. हाँ, फंक्शन क्या है इस हड्डियों के ढांचे का, स्केलेटल सिस्टम का? ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है. आप ऐसे लंबे चौड़े तगड़े दिखाई देते हो, वो आपकी शेप है, वो इसी कंकाल तंत्र की वजह से है. सो इट गिव शेप टू अवर बॉडी एंड हेल्प अस स्टैंड. सीधा खड़े रहने में मदद करती है, शरीर को आकार देती है. सो सेकेंड फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का, इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि हार्ट, लंग से के थ्रू आप सांस लेते हो ना, हार्ट, लंग, स्टमक, तो इनको प्रोटेक्शन, इनको चोट ना लगे, ये किसका काम होता है? प्रोटेक्ट करना, स्केलेटल सिस्टम का. ये जो हड्डियों का ढांचा है ये बाकी के सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है. इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट अलोंग विद द मसल्स इन अवर बॉडी. ओके, इंटरनल ऑर्गन की तो रक्षा करता ही है. इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट, अलग अलग बॉडी के हिस्सों का मूवमेंट भी इसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है. किसकी मदद से? मसल्स की मदद से. उन दोनों, ये जो दोनों है मसल्स और ये स्केलेटल सिस्टम, ये दोनों मिलकर हमें वॉक करने में, रन करने में और टॉक करने में, बातें करने में मदद करते हैं. इन दोनों के सहयोग के बिना हम बात भी नहीं कर सकते. और ये जो स्केलेटल सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है ना क्रिश, ये स्केलेटल सिस्टम है ना, इसी के अंदर खून के सेल्स बनते हैं. आपने ये कभी सोचा था? मतलब कितनी वियर्ड चीज है ये. देखो, हड्डियों के अंदर खून बनता है, जो हमारी बॉडी में खून पाया जाता है वो असल में इन्हीं के अंदर से जन्मा हुआ होता है. सो इट मेक ब्लड सेल्स. ओके, many bone in our body are hollow
एंड फिल्ड विद अ सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस, जिनको हम बोन मैरो कहते हैं। बहुत सारी हड्डियां होती है हमारे शरीर में जो खोखली होती है और उनके अंदर सॉफ्ट जेली जैसा सब्सटेंस भरा हुआ होता है जिसको बोन मैरो बोलते हैं, और उसी के अंदर जो ब्लड सेल है वो बनाई जाती है। तो ब्लड सेल कहाँ पे बनता है क्रिश? ब्लड सेल बनता है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो कहाँ होती है? खोखली हड्डियों के अंदर। कैसा सब्सटेंस है? जेली लाइक सब्सटेंस है। तो ये टूटा मुंह कैसे लग रहा है? टूटा मुंह नहीं, ये जुड़ा हुआ है। ये छोटी छोटी हड्डियां जुड़ के ऐसा बनाती है ना। ओके, ये एक हड्डी ऊपर वाले हिस्से की ऐसी है, ये सब कंबाइन होएगी तभी तो ऐसा स्ट्रक्चर बन पाएगा। बिना जॉइंट के ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ स्केलेटल, ये जो स्कल है ना आपकी स्कल खोपड़ी, वो दिखाई गई है। मसल्स थोड़ी दिखा रहे हैं, ये मसल्स है। ओके, तो इसलिए ये स्कल है जो कि हमारे दिमाग की रक्षा करती है और हमें बोलने में भी मदद करती है। ओके, स्केलेटल वाला भी पढ़ा रही है। ये लिखा है, स्कल लिखा हुआ है ये। हड्डी वाला, हड्डी आगे तो। हाँ, हड्डियों का चैप्टर ही पढ़ा रही हूँ मैं। बोन्स फॉर्म द ब्रेन, सॉरी, bones form the framework of our body. This framework is called skeleton. पेन से नहीं पढ़ा रही थी। किससे? पेन से। कौन से पेन से? एक्चुअली वो पेन है ना, चार्जिंग खत्म हो गई है उसकी। क्या? सर्च ऑनलाइन फॉर आंसर्स, डिस्कस इन क्लास। क्रिश, जल्दी से बताओ, फाइंड आउट द नेम एंड फंक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट बोन ऑफ अवर स्केलेटन। हमारे स्केलेटन जो हड्डी का ढांचा है ना, इसमें सबसे छोटी वाली हड्डी कौन सी होती है और उसका क्या काम होता है? बताओ मुझे। हाँ, छोटी जो हड्डी होती है ना उसका नाम पता है? स्टेपीज होता है। स्टेप्स भी बोलते हैं उसको। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टेपीज। छोटी उंगली में छोटी हड्डी नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि छोटी उंगली में छोटी हड्डी होती है, बट कान के अंदर होती है। असल में सबसे छोटी हड्डी कान के अंदर होती है। मानो, हाँ, ये दिखाई दे रहा है, ये देखो, स्टेपीज, ये वाली हड्डी जो आप ईयरबड्स जहाँ पे जाते हैं उसके भी पीछे आती है, बहुत छोटी, दिखती नहीं। दिखती तो है, बहुत छोटी है। ओके, तो स्मॉलेस्ट बोन है इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टेपीज, जिसको हम स्ट्रिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप। खाल को क्या बोलते हैं? खाल को स्किन बोलते हैं। ये जो हमारी छोटी वाली हड्डी है ना स्टेपीज, वो मिडल ईयर में पाई जाती है। तो ये हमारे मिडल ईयर में पाई जाती है। ये कान का जो मध्य भाग होता है ना उसमें पाई जाती है। स्टेपीज हेल्प इन हियरिंग। इट पासेस साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर टू द इनर ईयर, हेल्पिंग अस टू हियर क्लियरली। स्टेपीज सुनने में मदद करती है। ये ध्वनि के कंपन को आगे इनर ईयर तक पहुंचाती है, जिससे हम आवाज सुन पाते हैं। जो स्मॉलेस्ट बोन होती है उसको स्टेपीज बोलते हैं। वो मिडल ईयर में पाई जाती है, हियरिंग में हमें मदद करती है। यहाँ पे लिखा गया है कि एक जो बेबी होता है वो 300 बोन्स को लेकर पैदा होता है, बट एन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन। दिस इज बिकॉज सम बोन फ्यूज टुगेदर। कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। एज द बेबी ग्रोथ, जैसे बेबी बड़ा होता है। बोन्स डिफर इन शेप एंड साइज। सम बोन्स आर बिगर एंड सम आर स्मॉलर। अलग अलग शेप एंड साइज की हमारे पास बोन्स होती है। कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। जो थाई बोन होती है वो लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे स्केलेटल सिस्टम की। द स्मॉलेस्ट बोन इज फाउंड इनसाइड आवर ईयर। सबसे छोटी वाली जो बोन होती है वो हमारे ईयर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है?
ईयर में पाई जाती है। सो लेट अस लर्न अबाउट सम मेजर ग्रुप ऑफ बोन्स। सबसे पहला है हमारे पास स्कल, बैकबोन, रिब केस, लिम्ब बोन एंड ग्रिडल। नाउ लुक एट द स्कल, बोन कवरिंग द ब्रेन। ये वाली जो बोन है वो ब्रेन को कवर कर रही है। दिस इज चिक बोन एंड दिस इज अपर जॉ एंड दिस इज लोअर जॉ। सो व्हाट इज स्कल? Skull protect the brain as well as give shape to our face। देखो हम जिस भी रूप रंग आकार के हैं, रंग नहीं आकार के हैं, तो वो इन्हीं हड्डियों की वजह से है। ये जिस तरीके से जॉइंट होएगी उस तरीके का हमारा फेशियल एक्सप्रेशन बन जाएगा। सो इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। इट इंक्लूड द बोन्स ऑफ आवर हेड, फेस एंड जॉ। These bones are joined together very closely। ये जो हड्डी है वो आपस में जुड़ी हुई होती है, बहुत पास पास जुड़ी हुई होती है। All bones of skull are fixed except lower jaw। नीचे वाली ये जो लोअर जो है ना हमारी, उसको छोड़कर स्कल की सारी हड्डियां चिपकी हुई होती है, जॉइंट होती है। लेकिन ये मूव कर सकती है लोअर जो, ताकि हम खाना खा सके, ताकि हम बात कर सके, ताकि हम मुंह को खोल सके। अब आपके पास है टेस्ट योरसेल्फ। आपको अपना लोअर जो को टाइटली होल्ड करना है और उसके बिना, उसका मुंह करे बिना और क्या देखना है। तो कुछ इस तरीके की आवाज आएगी जैसे अभी मैंने बोला, क्योंकि मैंने अपनी लोअर जो को होल्ड किया था। What is the backbone? बैकबोन क्या होती है? The backbone present at the back of our body। बैकबोन हमारी बॉडी के पीछे वाले हिस्से में होती है। It is also known as spine और vertebral column। इसको हम स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो भैया आप पिक्चर में देख पा रहे हो, आपको एक वर्टिब्रल कॉलम दिखाई दे रहा है ना? कितनी छोटी छोटी छोटे छोटे वर्टिब्रेट्स जॉइन करके ऐसे बनाए हुए हैं। सो द बैकबोन इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ आवर बॉडी। व्हाट इट मीन्स? द बैकबोन, जिसको स्पाइन बोलते हैं हम, रन फ्रॉम योर नेक टू द लोअर बैक। सो व्हाई इट इज एट द बैक? क्यों है पीछे वो? बिकॉज इट एक्ट लाइक अ सेंट्रल सपोर्ट पिलर। Just like a pillar support a building from behind, it keep your body upright and balanced. That's why it is in the back portion, also known as spine or vertebral column. What it means? Backbone का मतलब spine, spine का मतलब vertebral column. Okay, everything is same structure को हम backbone बोलते हैं, वही spine है, वही बैकबोन है, वही स्पाइन है, वही वर्टिब्रल कॉलम है। सो व्हाट डिफरेंट नेम वी नीड? सॉरी, व्हाई डिफरेंट नेम्स वी नीड? व्हाई? बैकबोन कॉमन वर्ड है भाई, इसलिए यूज कर लेते हैं बैकबोन। स्पाइन सिंपल साइंटिफिक वर्ड है ये, स्पाइन। वर्टिब्रल कॉलम फॉर्मल साइंटिफिक टर्म है। सो हमारी तो इस बुक में हमने बैकबोन भी लिखा है, स्पाइन भी लिखा है, वर्टिब्रल कॉलम भी लिखा है, ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन हो साइंस की वो अच्छे से आपको समझ आ सके, क्लियर हो सके बात हम क्या कहना चाहते हैं। सो इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। सो इनसाइड द बैकबोन देयर इज अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। बैकबोन के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड ऐसे, तो ये उसको प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट ही क्यों करना है? बिकॉज द स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक अ मैसेज हाईवे बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सो इफ इट गेट डैमेज द बॉडी कैन नॉट मूव और डू फ्रीली वर्क, कोई काम वो खुद से नहीं कर पाएगी। इसलिए जो बोन है वो हार्ड कवरिंग के जैसे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके, spinal cord sends information from brain to the body। स्पाइनल कोड का क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन भेजने का काम होता है दिमाग से बॉडी में। स्पाइनल कोड इंफॉर्मेशन भेजती है रेस्ट ऑफ द बॉडी में। ब्रेन ने एक सिग्नल सेंड किया, स्पाइनल कोड से होते हुए बाकी बॉडी पार्ट के पास वो पहुंच गया। अगर आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच किया तो जो मैसेज है वो ब्रेन से जाएगा
और आप हैंड पुल कर लोगे बैक। तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? विदाउट इस सिस्टम के, विदाउट दिस सिस्टम कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, कोई रिएक्शन आप नहीं दे सकते और कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो सकता। इसलिए बैकबोन है वो प्रोटेक्ट करेगी आपके सारे एसेंशियल सिस्टम को जो आपको जीवन जीने के लिए चाहिए। बैकबोन प्रोटेक्ट नर्व्स एंड ब्लड वेसल। सो अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व है वो भी मैसेज को कैरी करती है, ब्लड वेसल जो होती है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को कैरी करती है, तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों? अगर उनको डैमेज हुआ तो लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाएगा, मूव नहीं कर पाएंगे, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, कुछ भी सेंस नहीं कर पाएंगे, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। इसीलिए जो हमारी बैकबोन है वो एक शील्ड की तरह काम करती है, इनको कोई हार्म नहीं पहुंचने देती। Made up of small bones called vertebrae. Backbone is made up of small bone called vertebrae. So backbone is not a long bone. ये पूरी एक ऐसे bone नहीं है. It is made up of small बहुत सारी small bone stuck together. तब जाकर ये बैकबोन बनी है, जब इतनी सारी हड्डियां ज्वाइन हुई है। ठीक है। सो बैकबोन इज नॉट जस्ट वन लॉन्ग बोन, इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स स्टक्ड टुगेदर। व्हाई नॉट वन सिंगल बोन? भगवान ने ऐसा क्यों किया कि इतनी सारी हड्डियां जोड़ी? इतना फालतू टाइम था क्या भगवान जी के पास? बिजी है वो तो भाई सिंगल बोन क्यों नहीं रखी? Because if it were one bone, you couldn't bend or twist. ना तो आप बेंड कर सकते हो ना ट्विस्ट कर पाते। तो ये जो स्मॉल हड्डियां हैं वो एक्चुअल में इसलिए है क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट को अलाउ करती है। इन्हीं की वजह से कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं हम। ओके, ऑल वर्टिब्राe आर लिंक्ड टुगेदर। Yes, so it means the bones are connected by joints, ligaments and cartilage. सारी की सारी vertebrae एक दूसरे से लिंक्ड होती है। कैसे? joint के थ्रू, ligaments के थ्रू या cartilage के थ्रू। लिंक करना क्यों जरूरी है? हड्डियां एक के नीचे दूसरी हड्डी रख के क्यों नहीं छोड़ दी? ताकि वो एक साथ रह सके। अगर हड्डी होती तो कभी इधर चली जाती, कभी उधर, कहीं गायब भी हो जाती। कोई जॉइंट बांध के रखने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना कि वो साथ में रहे। सो दे आर लिंक्ड सो दैट दे कैन स्टे टुगेदर। दे आर लिंक्ड सो दैट दे मूव स्मूथली। दे आर लिंक्ड सो दैट दे डू नॉट ब्रेक इजीली एंड ऑल्सो इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पर कुछ बात कही गई है। Adults have 33 vertebrae, but only 26 are movable. तो भाई बहुत सारी हड्डियां होती है लेकिन सिर्फ 26 ही मूव कर पाती है। क्यों? देखो टोटल बोन्स है 33, लेकिन बड़े होते होते कुछ हड्डियां फ्यूज हो गई। सम बोन्स फ्यूज्ड एंड जॉइन, सो ओनली 26 ही मूव कर सकती है। कोई ये कुछ हड्डियां फ्यूज क्यों हुई? Lower spine need more strength and less movement. नीचे वाली जो स्पाइन होती है उसको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है और कम मूवमेंट चाहिए होती है। So fusion make it stronger to support body weight. जब ये फ्यूज हो गई ना तो थोड़ी ताकत इनकी बढ़ गई। ताकत बढ़ने की वजह से ये आपके बॉडी वेट को ज्यादा अच्छे से संभाल पाती है, इसलिए फ्यूज होके एक बन गई है। ओके, बेबी जब बोन होता है तो 33 मूवेबल वर्टिब्राई होती है। सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टुगेदर एज द बेबी ग्रो ओल्डर। थस अडल्ट के पास ओनली 26 मूवेबल वर्टिब्राई होती है। जो वर्टिब्राई होती है अलाउ अस टू ट्विस्ट, टू बेंड एंड मूव। सो व्हाट इट मीन्स? Because of the joints between the vertebrae, we can bend forward, we can twist sideways, we can turn our body. So why is this possible? Each small bone add a little movement
and together with little movement, it is full flexibility. So a baby has 33 movable vertebrae. What it means? In babies, all the vertebrae are separate and they are more flexible. तो ऐसा क्यों है? बेबीज को क्या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है? क्यों उनके पास ये जो वर्टिब्राई है वो सब सेपरेट होती है? Because their body is still growing. Flexible bones help in grow and movement. अगर वो पहले से फ्यूज होगी तो वो ग्रो बढ़ कैसे पाएगी? अभी बेबी तो बढ़ रहे हैं ना. So flexible bone help in their growth and movement. Okay, some bone fuse as we grow. What it means? It means as we age, some vertebrae join together. So why does this happen? It happened to increase the strength and stability, to support our body weight and to protect lower body organs. So overall जो ये हमारा बैकबोन का ये जो पैराग्राफ है ये कह रहा है कि the backbone is the strongest yet flexible structure that supports the body, that protect the spinal cord and allow movement. So here is the deep understanding of this concept. It is designed as a perfect balance of strength plus flexibility. Too rigid का मतलब हो जाता है no movement. अगर too flexible है तो कोई support नहीं दे पाएगा. तो ये बीच का है, थोड़ा सा flexible, थोड़ा सा movable. Ribs are 12 pair of curved bone. यानी ये 24 होती है क्योंकि यहाँ पे 12 पेयर लिखा हुआ है. 12 जोड़े हैं कर्व्ड, गोल गोल घूमी हुई हड्डियां चेस्ट के अंदर. सो व्हाट इट मींस? इट मींस वी हैव 24 रिब, 12 पेयर, टोटल 24 रिब. सो दे आर कर्व्ड. ये कर्व्ड होती है, गोल गोल घुमावदार होती है, ना कि स्ट्रेट. कर्व्ड क्यों होती है? ये छाती, चेस्ट की जो हड्डियां है वो कर्व्ड क्यों होती है? ये कर्व्ड इसलिए होती है क्योंकि एक पिंजरा बना रही होती है प्रोटेक्ट करने के लिए. प्रोटेक्टिव केज बना रही होती है, ये प्रोटेक्टिव केज बना रही होती है, इसलिए ये राउंड राउंड होती है ताकि दे आर कर्व्ड सो दैट they can give space for the lung to expand while breathing. सांस लेते वक्त फेफड़ों को पूरी जगह मिल सके, इसलिए ये राउंड राउंड होती है. फेफड़े जैसे सांस लोगे तो फेफड़े फूलेंगे, सांस अंदर जाएगी तो फेफड़े को ज्यादा जगह चाहिए ना, तो इसलिए ये जगह बना रही होती है, इसलिए ये कर्ड शेप में होती है. ओके, ठीक है. दे गिव स्पेस फॉर द लंग टू एक्सपेंड व्हाइल ब्रीथिंग. सो स्ट्रेट बोन वुड नॉट अलाउ प्रॉपर ब्रीथिंग. अगर सीधी ही होती ना ये, तो ये सांस लेने में मदद नहीं कर पाती ज्यादा अच्छे से. They form a cage-like structure जिसको हम rib cage कहते हैं. What it means? Rib form a round cage around the chest organ. चेस्ट के जितने भी organ हैं उनके चारों तरफ एक पिंजरा बनाता है गोल गोल, rib. So why a cage shape? केज शेप की वजह से हर साइड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम ऑर्गन को. गोल गोल पिंजरा होगा तो हर साइड से प्रोटेक्ट कर पाएंगे. सो अ केज प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल साइड, दैट्स व्हाई इट इज रिब केज. एंड इट स्टिल लीव स्पेस फॉर द मूवमेंट. सो दिस इज परफेक्ट डिजाइन. प्रोटेक्शन भी है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, दैट्स व्हाई ये रिब केज है. रिब केज प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग. हार्ट एंड लंग. रिब केज प्रोटेक्ट heart and lung. Why protection is necessary for heart and lung? लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? दिल को और फेफड़ों को प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? सुरक्षित क्यों रहना है? बिकॉज दे आर नेसेसरी ऑर्गन. ये सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, इनको चोट लग गई तो खतरा हो सकता है हमारे जीवन को. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ. हम सांस लेना सबसे जरूरी है ना, सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे ना, दिल नहीं धड़केगा तो मर जाओगे ना. तो लंग्स और हार्ट दोनों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है ना, इसलिए रिब केज होती है कर्ड शेप में, ताकि ये हमारे हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट कर सके. अगर ये नहीं होता तो क्या होता? छोटी सी जो इंजरी है ना हमारे लंग को अफेक्ट कर देती और हमें लाइफ इंजरी हो जाती. छोटी सी इंजरी की वजह से हमें डेंजर हो सकता था.
जो ये रिब है वो एक शील्ड की तरह काम करती है, हमें बचाती है। और जो ये रिब होती है, दे आर जॉइंड टू बैकबोन एट द बैक एंड ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम एट द फ्रंट। बैकबोन और स्टर्नम के साथ रिब कनेक्ट होती है। फ्रंट साइड से स्टर्नम के साथ कनेक्ट होती है, यानी कि छाती वाली हड्डी के साथ, और पीछे स्पाइन के साथ। बैक साइड से स्पाइन के साथ कनेक्ट है, फ्रंट साइड से ब्रेस्ट बोन के साथ, स्टर्नम के साथ कनेक्ट है। दोनों साइड से कनेक्टेड क्यों है ये सारी हड्डियां? क्यों कनेक्टेड है दोनों साइड से ये हड्डियां? क्यों कनेक्टेड है दोनों साइड से? ताकि जो ये स्ट्रक्चर है, बिकॉज दिस मेक द स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, दैट्स व्हाई, and this joint keep the ribs in its place, and also it allow slight movement for breathing, because जो बैकबोन है वो तो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है ना, तो वो तो मूव कर सकता है, तो पीछे से ये भी मूव कर पाएंगी, है ना। so it allows slight movement for breathing. Last point, last two pair of rib are joined only to the backbone, so they are called floating rib. पीछे नीचे वाली जो रिब होती है ना, दो नहीं, दो पेयर यानी कि टोटल 4 आर नॉट अटैच्ड। ये दो पेयर की जो पीछे की रिब है वो सिर्फ बैकबोन के साथ अटैच है, फ्रंट साइड से चेस्ट बोन के साथ अटैच नहीं है। लास्ट 2 पेयर आर, ये दिखाई दे रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों दिखाई दे रही है, floating rib है ये। They are not attached in front, only connected to the backbone. So that's why they are called floating rib, because lower body needs more flexibility. So these ribs allow bending and twisting. So if all ribs were fixed, body would be too stiff. अब हमारे पास है limbs और girdles। क्या पढ़ेंगे हम? Limbs और girdles क्या होते हैं? 2 pair of limbs, upper and lower. What it means? Upper limb मतलब हाथ, arm. Lower limb means leg. So why 2 types? Because arm used to hold and lift, and leg used to walk and run. So different function need different structure. That's why arm and leg are different. इसीलिए ये upper limb और lower limb थोड़े अलग होते हैं। 2 girdles, shoulder and pelvic girdle. 2 girdle है हमारे पास, शोल्डर ग्रिडल है और पेल्विक ग्रिडल है। बिकॉज जो शोल्डर ग्रिडल है कनेक्ट आर्म टू द बॉडी, हाथ को बॉडी से जोड़ता है शोल्डर ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल लेग्स को बॉडी से जोड़ता है, इसलिए वो पेल्विक ग्रिडल है। व्हाई ग्रिडल आर नीडेड? जरूरत ही क्या पड़ी? लिम्स कैन नॉट अटैच डायरेक्टली, दे नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस। ग्रिडल एक्ट लाइक दैट, कनेक्टर और support frames. So that's why we need girdles. Girdle help us move our limbs. What it means? Girdle help us move our limbs. Upper limbs and lower limbs. They provide support, they provide stability, they provide movement control. Why girdles are important? ये समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि विदाउट ग्रिडल क्या होगा? आर्म और लेग वुड बी लूज एंड अनस्टेबल हो जाएंगे, इसलिए ग्रिडल जरूरी है। अपर लिम्ब help us pick and carry things. So arm are made for holding, for writing, for lifting. Why? Because hand have fine control and flexibility. Flexibility क्योंकि ये उससे कनेक्ट है ना, स्पाइन से। एंड जो हमारी अपर लिम्ब है has upper arm, lower arm and hand. So what it means? What it means? Means arm has 3 parts: upper arm, lower arm and hand. Why divided into 3 parts? So that movement becomes smooth and flexible. We can bend, we can rotate, we can grab things. More part means more control. That's why हाथ के 3 हिस्से हैं. So the rib cage, limbs, girdle are designed to give the body a perfect balance of protection, strength and movement. Rib cage means protect plus allow breathing. Limb perform action. Girdle connect and support movement. So nature has designed the body like a perfect machine. So here we have a language check. Find out what the word spineless and the phrase without a backbone means in English. अगर इंग्लिश में ऐसा बोला जाए spineless है भाई, ये तो विदाउट अ बैकबोन, तो इसका मतलब है लैक ऑफ करेज और लैक ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि ये वीक है, अनस्टेबल है टू स्टैंड अप फॉर वन सेल्फ।
तो सिंपल सेंटेंस होगा ही वॉज टू स्पाइनलेस टू स्पीक द ट्रूथ। डरपोक है ये, कमजोर है। स्पाइनलेस का मतलब ये हुआ, फिर हिम्मत नहीं रखता है ये, यानी कि विदाउट अ बैकबोन का मतलब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो, कोई करेज नहीं हो। सो समवन हु कैन नॉट टेक अ स्टैंड और डिफेंस देमसेल्फ, वो होता है विदाउट अ बैकबोन। अब हमारे पास देखो ह्यूमरस की बात हम करने वाले हैं। कितना प्यारा स्ट्रक्चर है देखो। सो द बोन ऑफ द अपर आर्म इज कॉल्ड ह्यूमरस। इट इज जॉइंड टू द स्मॉल बोन ऑफ लोअर आर्म एट द एल्बो। सो ह्यूमरस क्या होती है? एक लंबी सी बोन होती है अपर आर्म में। लॉन्ग बोन क्यों है? क्योंकि देखो आपको कोई चीज उठानी है या पुश करनी है तो आपको स्ट्रेंथ चाहिए, तो एक लॉन्ग बोन होगी। लॉन्ग बोन एक्ट करेगी एज अ स्ट्रॉन्ग लीवर, तो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगी, इसलिए लंबी होती है। जॉइन टू टू बोन्स एट द एल्बो। सो जो लोअर आर्म है उसके पास दो बोन होती है, एक तो रेडियस और दूसरी उलाना। सो हमारे पास टू बोन इंस्टेड ऑफ वन नीचे क्यों है? इट अलाउ रोटेशन ऑफ द हैंड। इट अलाउ रोटेशन ऑफ द हैंड। क्यों है? क्योंकि इससे टर्न कर सकते हैं हम अपनी पाम को अप एंड डाउन। वन बोन का मतलब कोई रोटेशन नहीं हो पाता, ठीक है, इसलिए दो हड्डियां है। हम आगे वाले हिस्से को ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं, घुमा के देख लो। हैंड हैज मैनी स्मॉल बोन्स। palm and finger have many bones. Why many small bones? Because it gives fine movement. It helps in writing. पकड़ना, ड्राइंग करना, तो ज़्यादा बोन means ज़्यादा flexibility. Now here it is written, the arm is attached to our hand. The hand is made up of many small bones of palm and finger. The shoulder girdle connect the upper limb to the spine and it is made up of two collarbone and two shoulder bone. ओके तो हमने ये तो पढ़ लिया था कि मैनी स्मॉल बोन्स क्यों होती है, क्योंकि इसलिए होती है क्योंकि फाइन मूवमेंट हमें चाहिए, है ना। राइटिंग करनी है, हमें कुछ चीज़ें पकड़नी है, तो इसलिए हमें ज़्यादा बोन्स चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बोन होगी तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है शोल्डर ग्रिडल कनेक्ट द अपर लिम्ब टू द स्पाइन। शोल्डर ग्रिडल ये क्या होती है? ये होती है, अब ये क्या है? कॉलर बोन प्लस शोल्डर ब्लेड, उस पूरे को हम बोलेंगे शोल्डर ग्रिडल। क्यों जरूरत है इसकी? वाई नीडेड? वाई शोल्डर ग्रिडल इज नीडेड? Shoulder girdle is needed because arm need support plus wide movement range is needed by arm. So that's why shoulder can move in many direction because of this shoulder girdle. उसके बाद है इसके lower limb. Lower limb help us to walk, run, and each lower limb consists of bone of upper leg and lower leg and the foot. So leg are there for walking, running and jumping, and leg are stronger than arm because it carry full body weight. Okay, upper leg bone is femur. Upper leg bone को हम femur बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। लॉन्गेस्ट और स्ट्रोंगेस्ट बोन है। लॉन्गेस्ट क्यों है? बिकॉज इट सपोर्ट मैक्सिमम वेट एंड मूवमेंट, दैट्स वाई ये लॉन्ग है। हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, लेंथ चाहिए होती है वॉक करने के लिए, इसलिए ये लंबी होती है। ओके, joined in two small bone of the lower leg. Joined at the knee. Okay. So it is joined to small bones of the lower leg at knee. So lower leg has tibia, fibula, tibia and fibula. Why two bone? Because tibia is the strong weight bearing bone and fibula is it supports balance. That's why fibula is also there. So strong and weight bearing bone is tibia. It is there, and also fibula which supports balance is also there. So division of work यहाँ पे हो गया, तो स्टेबिलिटी अच्छी होगी इनकी।
Foot has many bones. Foot has many small bones. Toes भी होता है इसमें. Foot has many small bones including two. Why? Because it help in balance. It help in adjust while walking on uneven ground. अब यहाँ पर बात हो रही है pelvic girdle की. किसकी बात हो रही है? pelvic girdle. So pelvic girdle यानी कि hip. Pelvic girdle connect lower limb to the spine. ये यानी कि मूव करने वाले ये जो दो ऑर्गन है इसको स्पाइन के साथ कनेक्ट करता है pelvic girdle. ठीक है, समझ गए? यानी कि हिप लोअर लिम्ब को स्पाइन के साथ कनेक्ट करता है. So hip bone connect leg to the body. Why very strong? Because it support whole body weight. It protect internal organ जैसे कि intestine etc. है ना? Intestine इसी और इन्हीं हड्डियों के बीच में ही होती है ना हमारी large intestine. Made up of large flat bones. Pelvic girdle equals to strong flat bones. You can see here. Why flat and strong? Because maximum support चाहिए, protection चाहिए, so it act like strong base for the body. तो we can say upper limb में flexibility, appreciation चाहिए, हमें fine work करना है. लेकिन lower limb में strength और support चाहिए क्योंकि movement के काम आता है वो. Girdle connector का काम करता है, stabilizer का काम करता है, तो वो वही कर रहे हैं. तो arm are designed for skills, leg are designed for power, and girdle are designed for support. So our body is designed like a machine. Hand for the skill, leg for the strength, and girdle for the support. अब इसके बाद हमारे पास है section review 1. So start doing this section. So here we have to do this. Fill in the blank to complete the sentence. And our first fill in the blank is all the bone in the human body together with ligament, cartilage and tendons is called. So answer is skeletal system. It gives dash and dash to our body, shape and support to our body, and protect our soft internal organ. Allow the of different body part. Movement of different body part, it makes blood cells. Second is the dash is the part of skeletal system that protect the brain as well as give shape to the face, to our face. तो ये आएगा skull. Skull is the part of skeletal system that protect the brain as well as give shape to the. Next, the dash is present at the back of our body and is made up of small bones called backbone. Backbone is present at the back of our body. It is made of small bones. Small bone को हम vertebrae बोलते हैं. Okay, the rib are curved bones that form a structure called rib cage. The backbone is present at the back of our body, is made up of small bones called vertebrae. The backbone protects the बैकबोन प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कोड को. क्या इसको प्रोटेक्ट करती है? स्पाइनल कोड. तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पाइनल कोड. द रिब आर द कर्व्ड बोन दैट फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड रिब केज. क्या बोलते हैं हम उसे? रिब केज. रिब केज. ओके, दिस कवर एंड प्रोटेक्ट द किसको और किसको कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है? हार्ट एंड लंग को ना. ओके, वी हैव टू पेयर ऑफ लिम्ब, द अपर और आर्म और द लोअर और द लेग. द बोन ऑफ द आर्म कंसिस्ट ऑफ द बोन ऑफ
अपर अपर आर्म के अलावा क्या होती है? लोअर आर्म। और क्या होती है? हैंड। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द बोन ऑफ द लेग इज कंसिस्ट ऑफ द बोन ऑफ अपर लेग एंड लोअर लेग एंड द फुट। क्या होता है? फुट। एट आर द bone that help us to move the upper limb and the lower limb. Girdle. Girdles. Girdles are the bones that help us move the upper limb and the lower limb. Okay. All the bones in the human body together with ligament, cartilage, tendons is called skeletal system. क्या कहलाता है? Skeletal system. Skeletal system. It give shape, support to our body, protects our soft internal organ, allow the dash of different part of the body movement, and it makes blood cell. ठीक है, कंप्लीट। ये हमारा हो गया। इसके बाद है हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। अब बारी है व्हाट आर जॉइंट्स, जॉइंट्स के बारे में पढ़ने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर को बड़े ध्यान से देखो। मसल्स दिखाई दे रही है, टेंडन्स दिख रहे हैं, कार्टिलेज दिख रहे हैं, दो बोन कनेक्टेड है, बीच में कार्टिलेज है, ऊपर टेप के जैसे लगा हुआ है टेंडन्स, और उसके भी ऊपर है लिगामेंट्स हैं, और उन सबसे ऊपर लगी हुई है मसल। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमें इस जॉइंट में दिखाई दे रहा है। व्हाट आर जॉइंट क्वेश्चन मार्क करके लिखा गया है। फिर लिखा गया है आपके पास द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट। वह जगह जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं वो जॉइंट कहलाती है। अ जॉइंट इज वेयर टू बोन कनेक्ट। सो व्हाई डू वी नीड जॉइंट? जॉइंट की जरूरत ही क्यों होती है हमें? इफ बोन्स वर नॉट कनेक्टेड body would fall apart. If they were fixed completely, we could not move. So joint allow us connection plus movement. That's why we have joints. Joints hold the skeletal system together. So joint keep bone attached. Why it is important? Because without joint, skeleton would not stay in one shape. बिना जॉइंट्स के स्केलेटन एक शेप में नहीं रहता है। जॉइंट्स बराबर स्ट्रक्चर प्लस स्टेबिलिटी। लिगामेंट होल्ड बोन टुगेदर। लिगामेंट होल्ड करता है बोन्स को इकट्ठा। ठीक है, सो लिगामेंट आर स्ट्रॉन्ग टिश्यूज। आप देख सकते हो वो सबसे ऊपर ब्राउनिश स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये वाली लाइन, ये है लिगामेंट। स्ट्रॉन्ग टिश्यू है जो बोन से कनेक्ट करता है। लिगामेंट की जरूरत क्यों होती है? बोन अकेले एक दूसरे से चिपके नहीं रह सकती, बिकॉज बोन्स अलोन कैन नॉट स्टिक टुगेदर। दैट्स व्हाई वी नीड लिगामेंट। लिगामेंट एक्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग रोप जो उसको बांधे रखती है, प्रिवेंट बोन्स फ्रॉम मूविंग टू मच। अब हमारे पास लिखा गया है कार्टिलेज कवर द एंड्स ऑफ द बोन। कार्टिलेज कवर द एंड्स ऑफ द बोन। कार्टिलेज क्या होते हैं? Ends of the bone are covered with hard elastic substance called cartilage. Cartilage होते हैं smooth elastic covering at bones end. क्यों होती है कार्टिलेज? बिकॉज इट प्रिवेंट्स बोन फ्रॉम रबिंग। एक दूसरे से घिसने से बचाती है कार्टिलेज। इट रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इट एक्ट लाइक अ कुशन। एक पिलो के जैसे काम करता है। विदाउट कार्टिलेज हमें दर्द होगा और हमारी हड्डियाँ डैमेज हो सकती है। विदाउट कार्टिलेज वी विल फील पेन and it can damage our bones also. So cartilage is also found in our outer ear and end of the nose. हमारे बाहरी कान के बाहरी वाले हिस्से में और नोक के टिप के ऊपर भी कार्टिलेज पाया जाता है। You can touch ear and nose. They are soft because of cartilage. So why not bone there? Because ये जो part है ना, these part need flexibility, not hardness. That's why it is made up of cartilage. Bones are joined टू मसल्स बाय टेंडन्स। बोन को मसल्स के साथ कनेक्ट करने वाला क्या कौन है? टेंडन्स है। टेंडन कनेक्ट करते हैं मसल्स को बोन के साथ। क्यों कनेक्ट करते हैं? बिकॉज मसल्स पुल बोन टू क्रिएट मूवमेंट।
जो मसल्स है ना वही मूव कराने के लिए बोन्स को खींचती हैं। यानी कि अगर टेंडन्स नहीं है तो कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मसल्स और बोन को जोड़ने वाला तो टेंडन ही है। टाइप ऑफ जॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इमूवेबल और मूवेबल। सो व्हाट जॉइंट दैट डू नॉट मूव, उसको क्या कहेंगे हम, वो होगा इमूवेबल। एंड द जॉइंट दैट मूव इज मूवेबल जॉइंट। ओके, जॉइंट दैट डू नॉट मूव इमूवेबल जॉइंट। ये होता है स्कल बोन, एक्सेप्ट लोअर जो, यू कैन सी लोअर जो तो मूव करता है, लेकिन बाकी का स्कल बोन वो तो मूव नहीं करती। सो उनमें नो मूवमेंट क्यों होता है, बिकॉज ब्रेन नीड मैक्सिमम प्रोटेक्शन। मूवमेंट यहाँ पर अगर होने लगा तो वो ब्रेन के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उसमें बीच बीच में ऐसे स्पेस होंगे ना, जैसे कार्टिलेज, टेंडन, तो वो तो टूट सकते हैं ना। तो इसीलिए सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ है वहाँ पे प्रोटेक्शन देने के लिए, फिक्स्ड है वो। अब बात आती है हमारे पास मूवेबल जॉइंट की। मूवमेंट को अलाउड करता है, वॉक करने में, रन करने में, बैंड, टर्न, इन सब चीज़ों के लिए मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। दीज जॉइंट्स मेक लाइफ एक्टिव। एंड नाउ वी हैव, देखो मूवेबल जॉइंट्स के भी टाइप है। वी हैव इमूवेबल में तो हमने पढ़ लिया कि जॉइंट्स दैट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट वो इमूवेबल फिक्स जॉइंट होते हैं। द बोन ऑफ स्कल एक्सेप्ट लोअर जो, वो इमूवेबल जॉइंट में होता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे मूवेबल जॉइंट। जॉइंट दैट अलाउ मूवमेंट, वो जॉइंट जो मूवमेंट को अलाउ करता है। दीज आर ऑफ 4 टाइप, ये 4 प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ मूवमेंट। किस प्रकार के मूवमेंट चाहिए उस हिसाब से मूवेबल जॉइंट 4 प्रकार के होते हैं। पाइवेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। अब इनके बारे में 1 बाय 1 हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हिंज जॉइंट, एल्बो और नी, ठीक है। बॉल सॉकेट शोल्डर सारी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन हिंज जॉइंट एक डोर के जैसे मूव करता है। पाइवेट, जो आप गर्दन को टर्न करते हो ना, तो वो पाइवेट जॉइंट है। नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन हेयर, यू कैन सी। सबसे पहले पढ़ेंगे पाइवेट जॉइंट के बारे में, ठीक है भाई। फाउंड इन द नेक बिटवीन द फर्स्ट 2 वर्टिब्राई, पहले 2 वर्टिब्राई के बीच में, नेक के बीच में, नेक में पाया जाता है पाइवेट जॉइंट। वाई स्पेशल, पाइवेट जॉइंट स्पेशल क्यों है, बिकॉज इट अलाउज साइड टू साइड मूवमेंट, टर्निंग हेड, इसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। नो, अगर आप बोल पाते हो तो पाइवेट जॉइंट की वजह से बोल पाते हो, वरना ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। पाइवेट जॉइंट जो होता है, आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं इसमें हेड की, इसमें गर्दन दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर पहले 2 वर्टिब्राई और स्कल के बीच में ये जॉइंट होता है। इसका डिजाइन ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हेड को रोटेशन चाहिए होता है, नॉट बेंडिंग इन ऑल डायरेक्शन, उसको चाहिए रोटेशन। तो ये जो पाइवेट जॉइंट है वो लेफ्ट और राइट में इजीली देखने में मदद करता है। बॉल और सॉकेट जॉइंट, ball and socket, this joint is seen in the bones of pelvic and shoulder girdle. This joint is seen in the bones of the pelvic and shoulder girdle. It allows circular movement in many direction. One bone यहाँ पर बॉल की तरह एक्ट करेगी, और जो दूसरी बोन है वो सॉकेट की तरह एक्ट करेगी, एक कप की तरह एक्ट करेगी। और ये बॉल और सॉकेट जॉइंट जो कि शोल्डर और हिप में पाया जाता है, वो अलाउ करता है मूवमेंट को सभी डायरेक्शन में। जैसे कि हमारा जो शोल्डर है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर सकता है, जो हमारे हिप है वो फ्रीली लेग को मूव करवा सकते हैं ना, तो ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लुक एट द पिक्चर हेयर, ये हमारा बॉल एंड सॉकेट हाथ का है, और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पैर का है। यहाँ पे ये बॉल है और ये इसका सॉकेट है, बॉल सॉकेट, ठीक है। इसको राउंड एंड डाउन रोटेशन के लिए हमें ये चाहिए होता है। उसके बाद इसका डिज़ाइन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आर्म और लेग को मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि हम थ्रोइंग, रनिंग, लिफ्टिंग जैसे काम करते हैं इसकी मदद से। अब है हिंज जॉइंट, एल्बो और नी में पाया जाने वाला जॉइंट हिंज जॉइंट होता है। ये एल्बो हिंज जॉइंट है, एंकल ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। तो हम हिंज जॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, हिंज जॉइंट, ओके। सो वर्क लाइक अ डोर हिंज, जैसे डोर के अंदर जो हुक से लगे हुए होते हैं ना, उसको हिंज बोलते हैं। वो जैसे काम करता है वैसे ही ये काम करता है, एक ही डायरेक्शन में बैक और फोर्थ मूव कर सकेगा। जैसे एल्बो है हमारी,
बेंड कर सकती है और स्ट्रेट हो सकती है। वैसे ही नहीं, वॉक कर सकता है, रन कर सकता है, मतलब सिर्फ यही मूवमेंट, वन डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। वाई इट इज़ लिमिटेड? लिमिटेड क्यों है? बिकॉज दी जॉइंट नीड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। अगर जगह जगह इसमें कैसे भी मूव कर सकते हैं ना, तो फिर उसमें इंजरी भी उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी चाहिए, कोई रोटेशन नहीं चाहिए, इसलिए इंजरी को प्रिवेंट कर सकता है। उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट। द जॉइंट इज सीन व्हेन इन द बोन्स ऑफ व्रिस्ट एंड एंकल। ये एंकल के जॉइंट में पाए जाते हैं। बोन स्लाइड ओवर ईच अदर। यहाँ पे जो हड्डियाँ है ना, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है। हाय हेलो बोल के देखो हाथ से, और पैर ऐसे ऐसे कर सकते हो ना। स्मॉल मूवमेंट चाहिए हमें मैनी डायरेक्शन में, तो ये जस्ट स्लाइड कर रही है। जैसे हमारी ब्रेस्ट लाइटिंग के टाइम पे हल्की हल्की मूवमेंट हमें चाहिए, वॉकिंग के टाइम में बैलेंस एंकल बनाता है। सो इनका जो डिज़ाइन है वो ऐसा क्यों है? स्मॉल मूवमेंट कंबाइन टू गिव स्मूथ मोशन, इसलिए ऐसा है। इम्पोर्टेंट है ये डिज़ाइन फॉर फाइन कंट्रोल एंड फॉर गुड बैलेंस। अब ये है सेक्शन रिव्यू 2। इसमें देखो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जॉइंट यहाँ पे यूज़ हुआ है। आप पुशअप्स करते हो तो देखो हाथ का वाला, हाथ पे कौन सा एक डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए, ऊपर नीचे, तो हिंज है ये। ओके, रस्सी कूद रहे हो, बॉल एंड सॉकेट, सर्कुलर मोशन चाहिएगा ना, तो इसलिए बॉल एंड सॉकेट। यहाँ पे लिखो पुशअप्स में हिंज और यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट। स्किपिंग में बॉल एंड सॉकेट। ओके, ऊपर और नीचे पाइवेट, गर्दन का कोई भी मूवमेंट पाइवेट। ये ग्लाइडिंग, वेव करने के लिए ग्लाइडिंग। ओके गुड, समझ गए? आगे करते हैं। हाउ डू मसल्स हेल्प अस? मसल्स हमारी मदद कैसे करती है? So there are more than 600 muscle in our body. Muscles cover our bones and give shape to our body, and along with the joint, muscles help part of the body to move. तो हमने पहले जो पढ़ा था कि मसल्स होती है जॉइंट के पास, तो दो बोन्स को कनेक्ट करती है, जोड़े रखती है। बट यहाँ पे बाकी सभी बॉडी को मूव करवाने में भी मसल्स मदद करती हैं। वी प्ले फुटबॉल, लिफ्टिंग, परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी विद अवर मसल्स। फुटबॉल खेलते हैं, चीज़ों को उठाते हैं, और इसी तरीके की बाकी सभी एक्टिविटी हम मसल्स की मदद से करते हैं। मसल्स ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट सच एज पंपिंग ऑफ द ब्लड। कैसे? हार्ट की जो है, हार्ट भी तो मसल्स ही है, मसल से मिलके बना हुआ है, तो पंपिंग ऑफ द ब्लड में भी मसल्स मदद कर रही है ना, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है खून को, तो वो भी एक मसल है। पुशिंग फूड इनटू द स्टमक एंड ब्रीथिंग, सांस लेने में लंग भी मसल है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारी, लार्ज इंटेस्टाइन भी मसल है, तो ये सभी काम भी तो वही कर रही है। टाइप ऑफ मसल्स दो तरीके के होती है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स वो होती है मसल्स हुज मूवमेंट आर अंडर अवर कंट्रोल, जिनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल के अंदर हो, वो वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। जैसे कि व्हेन वी लिफ्ट अ बैग वी यूज़ वॉलेंट्री मसल्स, जब हम बैग को उठाते हैं वॉलेंट्री मसल्स का यूज़ करते हैं। आवर आर्म विल नॉट पिक द बैग अनलेस वी मूव द आर्म मसल्स। हमारा जो आर्म है, हमारा जो हाथ है, वो तब तक बैग को नहीं उठाएगा जब तक हम आर्म की मसल्स को मूव करवा के ये काम नहीं करवाएंगे। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती है? अनैच्छिक मसल्स, मांसपेशियाँ, वो मसल्स होती हैं हुज मूवमेंट आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल, जिनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो बस होता रहता है, वो इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती है। ये ऑटोमेटिकली काम करती है। और मसल्स ऑफ द हार्ट एंड द स्टमक आर इनवॉलेंट्री मसल्स। हार्ट की जो मसल्स है, स्टमक की जो मसल्स है, वो इनवॉलेंट्री अनैच्छिक मांसपेशियाँ है, अपने आप काम करती है। मसल्स ऑफ द हार्ट पंप ब्लड ऑल द टाइम। हार्ट की जो मसल्स है वो खून पूरे टाइम पंप करती रहती है, जब हम सोते हैं तब भी। इसीलिए जो मसल्स है वो, इनका दूसरा भी नाम है। हार्ट मसल्स को कार्डियक मसल्स बोलते हैं। रिपीट करो, हार्ट मसल्स को कार्डियक मसल्स बोलते हैं। आगे देखो, हाउ डू मसल्स एंड बोन वर्क टुगेदर? हड्डियाँ और मांसपेशियाँ एक साथ मिलकर काम कैसे करती हैं? ये देखो, ये है बाइसेप्स और ये है ट्राइसेप्स। ये दोनों मिलके काम करती हैं, तब मूवमेंट हो पाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से फूल गई, उस टाइम पे ट्राइसेप्स रिलैक्स कर रहे हैं, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ट्राइसेप्स रिलैक्स कर रहे हैं।
सो वोलेंट्री मसल्स आर यूजुअली अटैच टू द बोन ऑफ अवर स्केलेटन। जो वोलेंट्री मांसपेशियाँ होती हैं वो जनरली हमारी हड्डियों के साथ अटैच रहती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, मूव करवानी होती है ना, क्योंकि उन्हें हड्डियों का मूवमेंट मसल्स ही करवाएंगी। सो व्हेन द मसल्स मूव, जब मसल्स मूव करेगी तो बोन ऑटोमेटिकली मूव करेगी और हमारा बॉडी पार्ट मूव करेगा और मूवमेंट हो जाएगा। सो वोलेंट्री मसल्स वर्क इन पेयर, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी रिलैक्स होती है, तो ये जोड़े से काम करती है। ओके, दे प्रोड्यूस मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके हमारा हाथ ऐसे या ऐसे बेंड होता है। When they contract, they pull against the bone to become shorter and fatter. So this make the bone move toward the pull. तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो उसकी वजह से बोन छोटे हो गए या खिंच गई ना, तो इस तरफ खिंचेगी तो ये हाथ इधर चला जाएगा, है ना। सो दे पुल अगेंस्ट द बोन टू बिकम शॉर्टर एंड फैटर। ये छोटी हो जाएगी और मोटी हो जाएगी, और जब ये मसल्स रिलैक्स करती है तो एक्सपेंड करती है, ये लंबी हो जाती है और थिनर हो जाती है। एंड द बोन मूव अवे, उस टाइम पे बोन हमारी अवे मूव कर सकती है, सीधे हो सकती है। अब ये देखो पतली हो गई और रिलैक्स हो गई ना। सो व्हेन मसल रिलैक्स और एक्सपेंड दे बिकम लॉन्गर एंड थिनर एंड द बोन मूव अवे। ओके, व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट इट कोरस्पॉन्डिंग पेयर रिलैक्स। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो जो उसकी पेयर है, अब ये दोनों पेयर हैं, तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये रिलैक्स करेगी, अगर ये रिलैक्स करेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये पेयर में काम करती हैं। आर्म एंड लेग मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। ओके, अब ये एग्जाम में पूछा जाता है, आर्म और लेग मसल्स को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। हाउ डू वी कीप अवर बोन एंड मसल्स हेल्दी? सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू have healthy bones and muscles. Some way to keep our bones and muscles healthy are listed below. सबसे पहले we have, okay, real world connect लिख लेते हैं। Always wear a safety helmet, हमेशा सेफ्टी हेलमेट पहनो, एज वेल एज एल्बो और नी के सपोर्ट भी पहनो while playing fast movement sport. तो ऐसे स्पोर्ट्स अगर आप खेल रहे हैं जिसमें मूवमेंट फास्ट है तो आपको नी सपोर्ट और एल्बो सपोर्ट भी पहनना चाहिए हेलमेट के साथ साथ। सो ये प्रोटेक्ट करेगा आपकी हड्डियों को टूटने से। ईटिंग फूड दैट कंटेन कैल्शियम एंड विटामिन डी कीप अवर बोन हेल्दी। जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कैल्शियम होता है और विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में होता है तो उससे हमारी बोन हेल्दी रहती है। आवर बोन आर मेड अप ऑफ मिनरल्स सच एज कैल्शियम। इफ़ आवर बॉडी डज नॉट गेट इनफ कैल्शियम इट पुल आउट द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। अगर हमारी बॉडी को इनफ मात्रा में कैल्शियम नहीं मिलता है, ओके, सो अवर बोन आर मेड अप ऑफ मिनरल सच एज कैल्शियम। अगर हमारी बॉडी को सही मात्रा में कैल्शियम हम नहीं देते हैं अच्छा खाना खा के, तो वो हड्डियों से निकालने लग जाती है कैल्शियम को यूज़ करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी। इसलिए जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनको कैल्शियम रिच फूड अवश्य खाना चाहिए। अब कैल्शियम रिच फूड कौन से होते हैं? मिल्क, कर्ड, चीज़, ये कैल्शियम रिच फूड है। अगर हम स्पेंड करें टाइम सनलाइट में तो इट इज़ अ नेचुरल वे ऑफ गेटिंग विटामिन डी। विटामिन डी को पाने का एक प्राकृतिक तरीका है, क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी विटामिन डी खुद से प्रोड्यूस करती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो ईटिंग प्रोटीन रिच फूड सच एज एग, फिश, मीट, चीज़, पल्सेस, इससे हमारी मसल्स हेल्दी रहती है। और रेगुलर एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारी बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहती है। अगर हम प्रॉपर रेस्ट लेते हैं तो मसल्स को एडिक्वेट टाइम मिलता है रिपेयर होने का, खुद को वियर एंड टीयर को सही करने का, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्गर होती जाती है। सो कीपिंग अ गुड पोस्चर व्हाइल सिटिंग एंड स्टैंडिंग, बोन और मसल्स सही शेप में रहती है। अगर हम सही तरीके से खड़े और बैठे गुड पोस्चर को मेंटेन करें तो वो सही शेप में रहेगी। टू राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क। सो हु एम आई? I am a muscles, my movement are not under your control। तो ये हो जाएगी कौन सी मसल्स? इनवॉलेंट्री मसल्स। ये वो मसल है जिनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स हो जाएगी। I am another name of heart muscle। हमने अभी पढ़ा था हार्ट मसल का नाम दूसरा क्या है? हार्ट मसल का दूसरा नाम था कार्डियक मसल्स। ओके, I am a muscles, my movement are under your control। ये है वॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में है। तो आई एम बोन फ्रेंडली विटामिन
यू गेट बाय स्पेंडिंग टाइम इन सनलाइट, तो ये विटामिन डी है। आई एम अ मिनरल यू गेट फ्रॉम मिल्क, कर्ड एंड चीज़, ये मिनरल है तो ये कैल्शियम है जो कि आप मिल्क, कर्ड और चीज़ से पा सकते हो। कैल्शियम यानी कि आंसर होगा। अब हमारे पास कीवर्ड है कुछ जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्केलेटन। क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है ऑफ बोन्स ऑफ आवर बॉडी। बोन मैरो क्या है? सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड लॉन्ग होलो बोन्स, वो बोन मैरो कहलाता है जहाँ पर ब्लड सेल जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं। स्कल क्या है? बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द हेड दैट सराउंड द ब्रेन एंड गिव द हेड इट्स शेप। देखो हमारे दिमाग को चारों तरफ से घेरे रखता है और हमारे सर को आकार देता है स्कल। बैकबोन क्या है? एक लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर है एट द बैक ऑफ आवर बॉडी दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। एक लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर है एट द बैक ऑफ आवर बॉडी जो सपोर्ट करते हैं बॉडी को, वो बैकबोन है। वर्टिब्रा क्या है? ईच स्मॉल बोन ऑफ द बैकबोन, उसको हम वर्टिब्रा बोलेंगे। हर छोटी छोटी हड्डी है ना, उनका नाम है वर्टिब्रा। जॉइंट क्या है? द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट, वह जगह जहाँ पे दो हड्डियाँ मिलती हैं। टेंडन्स क्या है? स्ट्रॉन्ग टिश्यू विच अटैच मसल्स टू द बोन। लिगामेंट्स क्या है? स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ फाइबर, फाइबर के बैंड्स हैं लिगामेंट जो एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइन करके रखते हैं। कार्टिलेज क्या है? स्टिफ बट फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द स्केलेटन विच प्रोटेक्ट बोन एट द जॉइंट एंड फ्रॉम डैमेज, जो स्टिफ लेकिन फ्लेक्सिबल पार्ट स्केलेटन का जो हमारी बोन्स को, जॉइंट्स को डैमेज होने से बचाए। अब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। To understand how bones are arranged in the skeleton system, what to do? Do the activity in a group of 5. Draw the following part on a separate drawing sheet. अलग अलग ड्राइंग शीट पे ये सभी अलग अलग पार्ट आपको बनाने हैं। स्कल, बैकबोन, रिबकेज, अपर लिम्ब, शोल्डर, ग्रेडल, लोअर लिम्ब, पेल्विक ग्रेडल। और यूज़ द गिवन इमेज एज ए रेफरेंस, इस इमेज को रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना है। फिर हर एक पार्ट को आपको सीजर की मदद से कट करना है और फिर उसको अटैच करना है using paper, punch, hole, joints and tie together using thick strings to make paper skeleton. पेपर skeleton बनाने के लिए यहाँ पर आपने स्ट्रिंग की मदद से इनको ज्वाइन कर देना है, तो ये पेपर skeleton बन जाएगा आपका। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दिस प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड गिव शेप टू द फेस, ये हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करता है और चेहरे को क्या देता है? आकार देता है। सो दिस प्रोटेक्ट द ब्रेन, ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करती है और हमारे फेस जैसा भी दिखता है वो इसी की हड्डियों के अरेंजमेंट की वजह से दिखता है। दिस प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग, दिस प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग, क्या प्रोटेक्ट करता है हार्ट और लंग को? रिब केज प्रोटेक्ट करता है हार्ट एंड लंग्स को। दिस इज पार्ट ऑफ द शोल्डर ग्रेडल, शोल्डर ग्रेडल का पार्ट, जल्दी बताओ। ये पिक्चर देख रहे हो, ये शोल्डर ग्रेडल है, ठीक है। तो शोल्डर ग्रेडल कनेक्ट द अपर लिम्ब टू द स्पाइन, अपर लिम्ब को स्पाइन के साथ कनेक्ट करता है शोल्डर ग्रेडल। ओके, तो इट इज मेड अप ऑफ 2 कॉलर बोन एंड 2 शोल्डर बोन, 2 कॉलर बोन और 2 शोल्डर बोन से मिलकर ये बना हुआ होता है, ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ पे ह्यूमरस हड्डी है, तो इसमें किस पे टिक करोगे? कॉलर बोन से बना हुआ है ना, तो कॉलर बोन। सो शोल्डर ग्रेडल का पार्ट है कॉलर बोन, ठीक है। हाँ, ये मत कर देना। वोलेंट्री मसल, इच्छिक मांसपेशियाँ आपकी इच्छा से काम करे, हाथ और पैर आपकी इच्छा से काम करते हैं। हाँ, स्केलेटल मसल सामने पड़ा था ना, देखो मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना, आर्म्स एंड लेग मसल आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल। आर्म और लेग्स को आप अपनी इच्छा से मूव कर सकते हो, वोलेंट्री मसल्स भी हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्केलेटल मसल्स वाला ऑप्शन चूज़ किया है, ठीक है, कि वोलेंट्री मसल्स है स्केलेटल मसल। कार्डियक तो देखो खुद से मूव करती है, किसी हार्ट है अपने आप हार्ट पंप करता रहेगा। बोन कौन से मिनरल से बनी हुई है? कैल्शियम से बनी हुई है। अब मैच करना है पेल्विक ग्रेडल, कुल्ले का जो ग्रेडल है वो लोअर लिम्ब के मूवमेंट में मदद करेगा ऑब्वियसली। पाइवेट जॉइंट बेस होता है स्कल का,
इनवॉलेंट्री मसल, कार्डियक मसल एक इनवॉलेंट्री मसल है, यानी कि अपने आप काम करती है, हमारी इच्छा से काम नहीं करती। शोल्डर ग्रिडल हमारे हाथों को मूव करने में मदद करती है, अपर लिम्स को, आर्म को हाथ बोलते हैं ना, आर्म से बोलते हैं, उनको मूव करने में शोल्डर ग्रिडल मदद करती है। वॉलेंट्री मसल्स होती है स्केलेटल मसल्स। हो गया फिनिश। आगे देखिए, fill in the blank. These are bands of tissue that hold one bone to another. So fill in the blanks में पहला क्वेश्चन है हमारा, ये बैंड्स ऑफ टिश्यू है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी के साथ जॉइंट करके रखता है, तो आंसर होगा लिगामेंट आर द बैंड्स ऑफ द टिश्यू दैट होल्ड वन बोन टू अनदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिगामेंट्स। Ligaments are the bands of the tissue that hold one bone to another. Okay, second है bone are joined to the muscles with the help of strong tissue. Strong tissue को वो होता है tendons. Tendons. Bones are joined to the muscle with the help of strong tissue जिनको tendons बोलते हैं. Joint that do not allow any movement are immovable. Immovable. The backbone is also known as the spine. Backbone को हम spine और vertebral column बोलते हैं. The dash joint is seen in the neck area between the first and the second verb. The pivot joint is seen in the neck area between the first and the second pivot. Okay, observe and answer. Name the joint which are pointed by arrow in the given picture. So it is pivot. Mark arrow to show the skull, ribcage, vertebral column. इस जॉइंट का नाम है बॉल एंड सॉकेट। Mark arrow to show the skull, rib cage and vertebral column. Okay, arrow mark करना है to show the skull, ये भैया skull रहा। चलो तो मार्क करते हैं भाई, ये तो पूरी है skull, ठीक है, और ये है हमारी rib cage, यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे rib cage, ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम ये जो है ना, तो आप इस पे एरो कर दोगे और लिख दोगे ये है भाई वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ओके, अब ये बताओ ये कौन सा जॉइंट है, जॉइंट का नाम बताओ। ये होता है हिंज जॉइंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिंज। पेन नहीं चलता, कभी 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 चल जाता है, तो यह हिंज जॉइंट। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। नेम एनी 3 बोन्स ऑफ द स्केलेटन। 3 स्केलेटन बोन्स का नाम बताओ। तो भाई एक तो सबसे लंबी हड्डी हमने पढ़ी थी फीमर, सबसे छोटी स्टेपेस है ना, तो वो तो आपको बताना ही है। उसके बाद ह्यूमरस हमने पढ़ी है ना, और याद करो, टिबुला, फेबुला, टीबिया, ये सब पढ़ी है ना। तो इनमें से 3 बोन के आपने नाम लिख देने हैं। उसके बाद सबसे पहले तो देखो, नेम एनी 3 बोन्स ऑफ द स्केलेटन, तो आप स्कल लिखोगे, रिब लिखोगे, बैकबोन लिखोगे, स्पाइन लिख दोगे। उसके बाद आप शुरू होगे व्हाट आर वर्टिब्राई। वर्टिब्राई क्या होती है? वर्टिब्राई आर स्मॉल बोन दैट मेक अप द बैकबोन। Vertebrae are the small bone that make up the backbone. Vertebrae are the small bone that make up the backbone or spine. Third है, name the 2 girdle present in our skeleton. Shoulder girdle, pelvic girdle are the girdles which are present in our skeleton. Shoulder girdle, pelvic girdle. What is ligament? Ligament is a strong band of tissue
that join one bone to another. Ligament is the strong band of tissue that join one bone to another. Ligament एक strong band है टिश्यू का जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करता है. आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल. व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? Write any three function. Okay, the skeletal system is made up of bones, ligament and cartilage. Bone, and cartilage. So the skeletal system is made up of bone, ligaments and cartilage and tendons. ओके ये है स्केलेटल सिस्टम. फंक्शन क्या है इसके, क्योंकि हमें 3 फंक्शन भी तो लिखने हैं. सबसे पहला गिव शेप एंड सपोर्ट. इट गिव शेप एंड सपोर्ट. इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन. इंटरनल ऑर्गन जैसे कि इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन, इट प्रोटेक्ट्स हार्ट, इट प्रोटेक्ट्स लंग. ये सब क्या है? ये सब है इंटरनल ऑर्गन. Internal organ. Okay, it skeletal system help in movement with muscle. Muscles के साथ मिलके ये movement में मदद भी करता है. Okay, describe type of movable joint. Types of movable joints with example. One example of each. सबसे पहला है ball and socket joint. Ball and socket joint allow movement in all direction like shoulder. So example is shoulder. Ball and socket का example shoulder. Second is hinge joint, allow movement in one direction. Example is elbow. Hinge joint allow movement in one direction. Example elbow. Pivot joint. Pivot joint allow turning movement. Turning movement allows turning movement. कहाँ पाया जाएगा? एग्जाम्पल इज नेक. पाइवेट का एग्जाम्पल नेक. नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट, अलाउ बोन्स टू स्लाइड. अलाउ बोन्स टू स्लाइड. एग्जाम्पल इज व्रिस्ट. कलाई. व्रिस्ट ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है. बोन्स को स्लाइड करने अलाउ करता है. डिस्क्राइब द बोन्स फाउंड इन द अपर लिम्ब एंड द लोअर लिम्ब. अपर लिम्ब, अपर लिम्ब ये एक हड्डी होती है, उसके नीचे 2 हड्डियाँ, और फिर ये हमारा हाथ. ओके क्या अच्छी ड्राइंग है, पर आप समझ जाओ. तो जो ऊपर वाली हड्डी है उसका नाम क्या है? ह्यूमरस. क्या नाम होता है उसका? ह्यूमरस. ठीक है. ये अपर आर्म है, जो हमारा पूरा हाथ है उसके भी 2 पोर्शन है. ये होता है अपर आर्म और ये होता है लोअर आर्म, और उसके नीचे हैंड होता है. ठीक है, तो उसमें बता रही हूँ जो अपर आर्म है उसको बोलते हैं ह्यूमरस. ठीक है, और लोअर आर्म में 2 हड्डियाँ होती हैं. एक हड्डी का नाम होता है रेडियस और दूसरी हड्डी का नाम होता है उल्ना. ULNA. लोअर आर्म में ये 2 हड्डियाँ होती है, और हैंड में तो हैंड बोन होती है. अब लोअर लिम्ब को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं. तो इसमें जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसको आपको पता ही है कि वो होती है फीमर, जिसको आप थाई बोन भी बोलते हैं. क्या बोलते हो आप उसे? थाई बोन भी बोलते हैं. और उसके नीचे जो हमारा पैर होता है, नीचे वाला पैर, तो उसके अंदर भी 2 हड्डियां होती हैं. एक का नाम होता है टीबिया, दूसरे का नाम होता है फीबुला, और उसके नीचे तो फुट बोन होती है. तो ये हमने बोन्स जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में पाई जाती हैं उनको डिस्क्राइब कर दिया कि क्या क्या है. उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स. अब वॉलेंट्री क्या होती है और इनवॉलेंट्री क्या होती है? जो खुद से काम करे, वर्क बाय आवर विल, हमारी इच्छा से काम करे. जो खुद से काम करे वो इनवॉलेंट्री. वर्क ऑटोमेटिकली. ठीक है,
सो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में यही डिफरेंस। एग्जांपल क्या है, वॉलेंट्री की आर्म, लेग मसल्स, ये वॉलेंट्री है, जबकि इनवॉलेंट्री है हार्ट मसल और स्टमक मसल। ओके, 3 ways in which we can keep our bone and muscles strong। सबसे पहले, eat healthy food। हेल्दी फूड, ईट हेल्दी फूड, जैसे कि मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, तो ये खाएंगे तो हेल्दी फूड खाएंगे तो हमें बोन्स को कैल्शियम भी मिलेगा, अच्छा रहेगा, विटामिन डी भी मिलेगा। और हमें एक्सरसाइज करनी है डेली, एक्सरसाइज रेगुलरली, और गेट सनलाइट। उससे हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, अब है हमारे पास पजल ओवर। What would happen if we did not have skeleton? पजल ओवर हमें करना है। पहला सवाल हमारे पास आ गया है कि क्या होगा अगर हमारे पास स्केलेटन ही नहीं होगा। What would happen if we did not have skeleton? What would happen if we did not have skeleton? सोचो 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 सोचो। देखो, जेली जैसे हो जाएंगे हम तो, ऐसे स्लिप कर जाएंगे, है ना। अरे टॉम एंड जेरी होता है ना, वैसे हो जाएंगे। उनके स्केलेटन नहीं है, वो कार्टून तो देखा ही होगा ना आपने। सो विदाउट अ स्केलेटन आवर बॉडी वुड हैव नो शेप, वी वुड बी अनेबल टू स्टैंड और मूव, इंटरनल organ would not be protected. Okay, why is wearing helmet compulsory for the people driving two-wheeler? 2-wheeler जो भी लोग चला रहे हैं उनके लिए हेलमेट पहनना कंपलसरी क्यों है? Because we should wear helmet because they protect the skull and brain, and helmet prevent serious injuries, head injuries during accident. So that's why we should wear that. What would happen if our limb had involuntary muscles? If limb had involuntary muscles, we would not be able to control our movement. लिम्ब यानी कि हाथ और पाँव जो होते हैं वो लिम्ब्स कहलाते हैं। अगर वो अनैच्छिक होंगे यानी खुद से काम करते तो हम थोड़ी कंट्रोल करते, तो अपने आप चलते रहते, चल रहे होते, मूव कर रहे होते। तो हैंड और लेग वुड ऑटोमेटिकली मूव विदाउट अवर कंट्रोल। सो वी कुड नॉट राइट, वर्क प्रॉपरली और डू डेली एक्टिविटी, क्योंकि लिम्स, पैर तो फिर चलते ही रहते हैं अपनी मर्जी से, काम पचता ही रहता, जैसे खाना पचता रहता है वैसे पैर का काम तो चलना होता है, तो चलते ही रहते। अब हमारे पास रिसर्च एक्टिविटी और डिस्कस द आंसर, कनेक्ट टू द लाइफ बचा हुआ है। तो ये हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी के ये सभी स्किल क्राफ्ट के पार्ट आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आप कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए तो।